हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 भौतिक शास्त्र का आपको यहाँ पर पेपर होने वाला है। जो आपका टोटल क्वेश्चन आपके 23 यहाँ पर सॉरी गाइस यहाँ पर 20 होने वाले हैं, ठीक है ना। आपके 20 देख सकते हो और आपका समय 3 घंटा होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका 70 अंक का होने वाला है पेपर। तो सेट आपके यहाँ पर 4 आने वाले हैं, ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर चारों सेट आपको सेम देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी सेट यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगे, बस आपके अप डाउन क्वेश्चन होने वाले हैं ऊपर नीचे। तो पूरा का पूरा आपका देख सकते हो फुल सॉल्यूशन आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर पेपर के रोल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद आपको निर्देश पढ़ लेने हैं पूरे, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से निर्देश पढ़ लेने हैं। 1 से 20 तक के आपके प्रश्न यहाँ पर आपको 32 अंक के वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेंगे और आपको 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे बकाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर पहला जो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ A to Z फुल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या दिया गया है। पहला, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। तो पहला इसमें आपका पूछा गया है यहाँ पर मूल आवेश का मान होता है, तो करेक्ट आंसर इसका आपको लगा लेना है यहाँ पर। तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसके बाद आता है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका चौथा इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के। इसके बाद डी है आपका नीला, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग, तो गामा तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है तो इसमें आपका यदि किसी संवेग का दोगुना किया जाए तो उसकी ध्रुववादी तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है आदि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, PDF भी बताने वाले हैं आपको। PDF कहाँ पर मिलने वाला है, इसका डाउनलोड कर सकते हो 1 क्लिक में, ठीक है ना। तो 1 क्लिक में आप लोग यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था इसमें। तो फटाफट मैं निकाल लेता हूँ अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है यहाँ पर आपका देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो 6 अंक आपके पूछे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला पूछा गया है रोगों कीटाणुओं को मारने के लिए डॉट डॉट का परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या कर देना, परावैंगनिक किरणें, इसमें चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावाहिक प्रणाली का डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो इसका हो जाएगा दंड चुम्बक, इसका करेक्ट आंसर। फोटॉन का ब्रह्म द्रव्यमान डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पर शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन को डॉट डॉट अपक्रिया तापकीय नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तापकीय। इसके बाद P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश डॉट डॉट होते हैं, तो इसका हॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको तैयार कर लेना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर तीसरा होने वाला है 70 लिखिए, तो ये आपके 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की आनंद ऊर्जा 13.6 eV होती है, तो इसका आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आता है अर्तिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता 0 होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रकाश तंतु वृत्तीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पहला और दूसरा आपका सत्य, बाकी तीनों नीचे के असत्य है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथे में आपका पूछा गया है यहाँ पर मैचिंग यानी सही जोड़ी बनाइए, जो आपकी 6 अंक की पूछी जाएगी। तो पहली आपकी रेडियो तरंगे है जो, तो ये मिल जाएंगी आपकी मार्कोनी से, और परावैंगनी तरंगें हैं जो आपकी ये मिल जाएंगी आपकी यहाँ पर A वाले से यानी रिटर से। इसके बाद दृश्य प्रकाश जो है आपका E वाले से मिल जाएगा, न्यूटन। द्रव्य तरंगें हैं जो आपकी चौथा वाला, ये आपका B वाले डी ब्रॉगली से मिल जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह समीकरण जो है आपका यहाँ पर आइंस्टीन से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कर लेना है पूरा का पूरा। इसके बाद आता है आपका एक भाग में उत्तर दीजिए, 5 अंक आपको पूछे जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ उत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश होता है। कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध आपको बताएंगे, तो W बराबर HV0, ठीक है ना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हाइगेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है, तो ये होता है 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग पूरा PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। एक
आसानी से, ठीक है ना, एक क्लिक में। तो आप लोग फटाफट वहाँ पर जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना, जितने जल्दी हो सके आप लोग 20,000 मेंबर यहाँ पर कंप्लीट करवा दो। आप लोग फटाफट यहाँ पर दोस्तों को भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है ना, फुल PDF आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 6 आता है। यहाँ पर किसी चालक विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? मात्रक लिखिए। खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप लोग, प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन ये दिया गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। ये आपका अथवा वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। तो विद्युत चुम्बकीय के लिए प्रेरण के लिए द्वितीय नियम लिखना है आपको फैराडे का, और प्रत्यावर्ती धारा के चुम्बकीय रासायनिक प्रभाव का शून्य होते हैं, क्यों? इसके बाद देख सकते हो इसमें आपका सॉल्यूशन दिया गया है प्रश्न नंबर 7 जो आपका 7 दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम, और ये आपका अथवा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हो, देख सकते हो पूरा का पूरा। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। तो प्रकाश निर्वात में संचारित ही हो सकता है किंतु ध्वनि में नहीं, क्यों? वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं को किस प्रकार सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपका देख सकते हो 8 का सॉल्यूशन दिया गया, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। ये दोस्तों अथवा सहित आप चाहो तो याद कर लेना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख तो ये दिया गया है। तो इसमें आपको किसी पदार्थ का अपवर्तन √2 है, तो इसके क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया है, यहाँ पर आता है एक खगोलीय दूरदर्शी की आबंध क्षमता 15 है, तो दोनों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 9 का। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से 45 डिग्री इसका आंसर निकल आएगा आपका √2 का जो क्वेश्चन था आपका। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टर भारी जल एक उपयोग मंदक है, क्यों? ठीक है ना, ये आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया। तो 10वां क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जितनी जल्दी हो सके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में आपको पूछा गया है, बड़े कोण में अल्फा कण के विकिरण के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा है इसका, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। इसके बाद दोस्तों आपका ये 11 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको कर लेना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों का। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर ये देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 दिया गया आपको, किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति क्या है, इसकी मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। और इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन दोस्तों ये दिया गया है, और 13 का अथवा जो है आपका यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ क्या दिया गया है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। 13 का अथवा दोस्तों अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में आपको संबंध बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दोस्तों ये आपको 12 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हो, ये आपका 12 का सॉल्यूशन दिया गया, ये आपका अथवा हो जाएगा। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन था, तो 13 का आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग इसका वीडियो को स्किप करके आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 14 आपका। तो प्रश्न नंबर 14 में आपका पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोधकता में अंतर बताइए और किसी विद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम लिखिए। और 15 है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें उदाहरण सहित लिखनी है आपको। पीएन संधि डायोड की यहाँ पर पूर्ण दस्तकारी की आपको परिपथ पूरा लिखना है कार्यविधि सहित। इसके बाद जो अग्र और पश्च अभिनीति है, इसको आपको आरेख खींचकर पूरा का पूरा वर्णन करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख लो फटाफट, ये आपका 14 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखते हो पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं आपको A to Z प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल को ऑल पर प्रेस जरूर से कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। ये देख सकते हो ये आपका हो जाएगा इसका अथवा। और अथवा के बाद आता है प्रश्न नंबर 15 सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आपका अंतर हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेना पूर्ण दस्तकारी की पीएन संधि डायोड की, ये आपको वर्णन हो जाएगा। तो आप लोग इसको वर्णन पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है ना। ये आपको देख सकते हो ये आपको चित्र की सहायता आपको इसको तैयार करना है, और पश्च और अग्र दोनों आपको करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 आपका यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है आपको। और वीडियो सेती 18 में दी गई है। और इसके बाद आपका 19 में दिया गया हाइगन द्वितीय तरंगों का सिद्धांत। और इस प्रकार से आपको देख सकते हो ये आपका एक व्यंजक दिया गया, तो इसको आप लोग सूत्र लिख ये आपको निकालना है, ठीक है ना। 1/F बराबर 1/F1
प्लस 1/F2, ठीक है ना। ये आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें आपका ये LCR परपथ दिया गया है 4 अंक का, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर 17 का, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो ये आपका 17 का गॉस की प्रमेय सिद्ध कर दी है, तो आप लोग इसको फटाफट याद कर लेना, पूरा का पूरा सेम आपको देखने को मिलेगा। 18 क्वेश्चन का अथवा देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया गया है आपका, तो यहाँ पर आपका अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, तो इस प्रकार से दोनों का आपको सिद्ध कर देना है आसानी से, पूरा का पूरा आपको लिख के आना है। इसके बाद 19 का सॉल्यूशन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये आपको चित्र भी बनाना है इसमें आपको। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन जो लास्ट है LCR परपथ, तो इस परपथ को आप लोग इस प्रकार से तैयार कर लेना, पूरा का पूरा, पूरे पॉइंट बाई पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है ना। जितना भी दिया गया है आपको सिद्ध करना है, पूरा का पूरा परपथ यहाँ पर आपको पूरा का चित्र सहित आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो Z बराबर √R² प्लस यहाँ पर जो आपको पूरा पूरा इसको याद करना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऊपर वाला, तो आप लोग इसको कर लेना। ये दोस्तों मैंने आपको A to Z फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो। सभी सेट वहाँ पर अपलोड कर दिए गए आपके ABCD, ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना।